दोस्तों नमस्कार। स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है चार्ज। चार्ज को बीएनएसएस जो डिफाइन करता है, इसके पहले सीआरपीसी ने भी जो डिफाइन किया था वो अलग तरीके से डिफाइन किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि हम चार्ज को वास्तविकता में समझे कि चार्ज वास्तविकता में क्या है, पहला। और दूसरा, चार्ज की जो डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, इसके मायने क्या है, ये कहना क्या चाहता है। तो चार्ज को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक वो परिभाषा जो बीएनएसएस ने दे रखी है, पर वो इतनी आसान नहीं समझना, न वो आपको 100% समझा पाती है। उसके वो डेफिनेशन नहीं है, वो बेहतर है एक्सप्लेनेशन। वो डेफिनेशन की कैटेगरी में जरूर फॉलो करता है, लेकिन वो हमें जो देता है वो क्या होता है, डेट इज एक्सप्लेनेशन। उसको वो करता है एक्सप्लेन। चार्ज क्या होता है पहले अपन लोग समझते हैं। चार्ज इंक्लूड्स, ये उसकी एक परिभाषा है। सीआरपीसी में भी इस चार्ज को डिफाइन किया था। सीआरपीसी में यही चार्ज की परिभाषा 2 के बी में हुआ करती थी, और बीएनएसएस में यही चार्ज की परिभाषा 2 के एफ में वो आ चुकी है। ठीक है, लेट्स ओके। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर। ठीक है, इसको छोड़ो। अभी पहला सवाल है, एक्चुअली चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है भैया, हम कोर्ट एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाती है। चार्ज एक स्टेज भी है। ट्रायल शुरू कब होता है, हम कहते हैं सर चार्ज के बाद होता है। चार्ज इज ए स्टेज, जिसके जस्ट बाद क्या शुरू होता है, ट्रायल। इसके पहले क्या होता है, इसके पहले जो कुछ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। तो चार्ज एक ऐसी स्टेज है जो इंक्वायरी और जो ट्रायल के बीच में बैठता है। चार्ज के पहले जो होता है वो सब क्या होता है, वो सब इंक्वायरी है। और चार्ज के बाद क्या होता है, वो पूरा ट्रायल होता है। ट्रायल का मतलब ये नहीं कि कोर्ट के अंदर हर कोई चीज ट्रायल है। ट्रायल का मतलब होता है मेन एविडेंस को लेने का जो काम होता है वो ट्रायल होता है। तो ट्रायल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एविडेंसेस को लिया जाता है। अब सवाल ये है कि एविडेंसेस को लिया कब जाता है। एविडेंसेस को लिया चार्ज लगाने के बाद जाता है। हम पहले एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाते हैं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी, पुलिस ने हमको मामला सबमिट किया कोर्ट को, कोर्ट ने वापस पूरी फाइल को देखा, और उसके बाद कोर्ट ने अपने हिसाब से चार्ज लगाए। पुलिस जो लगा के लाती है वो चार्ज कोर्ट नहीं मानता है। कोर्ट अपने हिसाब से चार्ज फ्रेम करता है कि क्या क्या भैया मामला इसके ऊपर बनता है। कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, एक्यूज से पूछते हैं कि क्या आपको चार्ज स्वीकार है। अगर एक्यूज हाँ कर देगा तो ट्रायल खत्म हो जाएगी, हाथों हाथ सजा नाप दी जाएगी। लेकिन अक्सर हम देखते हैं एक्यूज मना ही बोलता है, वो बोलता है मैं ट्रायल करना चाहूंगा। तो उसके बाद ट्रायल शुरू होती है। वो कहता है मैं अपना डिफेंस लेना चाहूंगा। उसके बाद शुरू होता है कहानी डिफेंस की। मतलब पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, फिर डिफेंस के आएंगे। कहने का मतलब वो लड़ना चाहता है। तो चार्ज का मतलब होता है भैया फॉर्मल एक्यूजेशन। इसको है ना, ये क्या होता है भैया, फॉर्मल एक्यूजेशन मेड बाय कोर्ट। औपचारिक रूप से भी आपके ऊपर यह आरोप है। फॉर्मल का मतलब होता है, एक तो ये होता है कि इनफॉर्मल, कि आपने उसको बोल दिया तेरे ऊपर भाई ये मामले। एक होता है फॉर्मल, मतलब पूरा फॉर्मेट होगा, पूरा तरीका होगा, पूरी प्रक्रिया होगी। फॉर्मल रूप से हम चार्ज लगाते हैं। एक फॉर्मेट होता है, बताऊंगा मैं अभी। चार्ज उसके ऊपर बने हुए होते हैं, आरोपी से पूछते हैं, उससे नीचे साइन कराते हैं, वो नीचे लिखता है कि स्वीकार नहीं है। आरोपी से साइन भी होते हैं, वो लिखता भी है कि चार्ज स्वीकार नहीं है, मैं ट्रायल करना चाहूंगा, मैं अपना डिफेंस लेना चाहूंगा। तो चार्ज का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी व्यवस्था क्रिमिनल प्रक्रिया में जब हम उस व्यक्ति के ऊपर चार्ज फ्रेम करते हैं, उस एक्यूज को बोलते हैं हाँ या ना के ऊपर फिर आगे ट्रायल बढ़ती है। चार्ज इज अ फॉर्मल एक्यूजेशन, कि आपके ऊपर ये आरोप है। चार्ज का मतलब आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने फला दिनांक को, फला जगह, फला व्यक्ति को हथौड़े से मारा या लाठी से मारा, और लाठी से मारकर आपने उक्त व्यक्ति को उक्त चोटें पहुंचाई, जो कि दंडनीय है इस धारा में। यह कि उसी दिन, उसी दिनांक, उसी समय आपने उसे अश्लील शब्द भी कहे, जो इस में दंडनीय है। अगला, और आपने उसे उसी समय दिनांक पर जान से मारने की धमकी दी, जो इसके तहत पनिशेबल है। 3 आपने ऊपर उसके ऊपर आरोप बना दिए, ये आपने उसके ऊपर चार्ज बनाया। उससे पूछेंगे फिर स्वीकार है, वो जवाब देगा नहीं, क्या होगी फिर, ट्रायल। चार्ज, अब ये चार्ज की असली परिभाषा मतलब फॉर्मल एक्यूजेशन जो कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है, और जिसके बाद भैया ट्रायल की स्टेज शुरू होती है।
बट सर ये क्या है, एनी हेड्स ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड। अपन पहले समझते हैं कि वन हेड यहाँ पर क्या होता है ना, ये फॉर्म नंबर 33 है ना, ये आप बीएनएसएस उठाएंगे, सीआरपीसी में फॉर्म नंबर 32 हुआ करता था, बीएनएसएस में फॉर्म नंबर 33 हो गया है। चार्जेस सेक्शन ये मतलब बीएनएसएस के चार्जेस विथ वन हेड होते हैं, और चार्जेस विथ क्या होता है, चार्जेस विथ वन हेड एंड चार्जेस विथ मोर हेड, दो प्रकार की चीजें यहाँ पर होती है। आई जस्ट आपका नाम इतनी बजे, हियर बाय चार्ज यू, एक्यूज का नाम मान लो रमेश है तो यहाँ आएगा रमेश। आई XYZ जज का नाम आएगा, उसकी पोस्ट आएगी, हियर बाय चार्ज यू रमेश एज फॉलोस, मैं आपके ऊपर चार्ज आरोपित करता हूँ। ये क्या है भैया, जब कोई चीज क्या हो भैया, जब कोई चीज का प्रॉपर फॉर्मेट हो तो हम क्या बोलते हैं भैया उसको, हम उसको बोलते हैं फॉर्मली इसको किया गया है। जैसे अपन ने डिग्री में पढ़ा हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन है ना, ऑर्डर के लिए पढ़ा हुआ है। फॉर्मल का मतलब होता है एक फॉर्म होगा, एक तरीका होगा, एक प्रिंसिपल होंगे, एक गाइडलाइन होगी, उसके हिसाब से आपको करना है। तो जब भी कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है वो इन बातों का ध्यान रखता है कि भैया ये शुरू में आएगा, फिर पहले जज साहब का नाम आएगा, फिर यहाँ पर उसके ऊपर ये ए में क्या आएगा भैया, ए में जज साहब की डिटेल्स, फिर बी और फिर सी। बी पार्ट में कि इस धारा के ऊपर डेट यू ऑन इट अबाउट, उस दिन या आसपास इस तारीख को waged war against the government of India and thereby committed offence punishable under section this and within the cognizance of this court, and I hereby direct you to be tried by this court on the state charge, और मैं भैया आपके ऊपर इस चार्ज के ऊपर ट्रायल करूंगा। तो ये भैया एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। जब भी चार्ज, क्योंकि मध्य प्रदेश की जुडिशरी में और बहुत सारी जुडिशरी में चार्ज फ्रेमिंग का सवाल होता है, पेपर 4 में होता है, 10 नंबर का होता है, तो अगर वो आपका क्या चेक करता है, आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन करने का तरीका क्या है, क्या जैसा फॉर्मेट आपको बताया सिखाया गया उस तरीके से आप करते हो। तो मैं उसकी बात यहाँ पर भैया कर रहा हूं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि चार्ज यहाँ पर फ्रेम किया गया है, ए बी सी 3 भागों में बांटा हुआ है विथ वन हेड। वन हेड का मतलब भैया एक ऑफेंस, ठीक है, अगर उसने एक ऑफेंस करा है, क्योंकि अब यार मैं आपको बताता हूँ एक और, ये है भैया आपका टू हेड्स, टू और मोर हेड्स। क्या होता है यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड है, इसके बाद थर्डली, इसके बाद फोर्थली, ऐसा कहानी बढ़ती है। तो जब आपने एक से अधिक अपराध करे हो, जब आपने एक से अधिक अपराध करे हो तब की ये सिचुएशन है, तब की ये परिस्थिति है। मोर हेड्स मतलब आपने ये भी ऑफेंस किया, ये भी ऑफेंस किया, यहाँ पर दोनों सेम ऑफेंस है, पर उसके अंदर चीजों का जो असेंशियल है, जो वो है वो अलग अलग है। मतलब अगर एक ऑफेंस 2 तरीके से होता है तो आपको यहाँ पर दोनों ही तरीके से उससे सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में ये डालना, जो प्रैक्टिकली होता है वो ये है कि मोर हेड या टू और मोर हेड का मतलब अगर आपने एक से ज्यादा अपराध करे तो आपके ऊपर बनाएंगे फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली। कैसे भैया, फर्स्टली आपने उसको हर्ट किया, सेकंडली आपने उसको क्रिमिनल इंटिमिडेट किया, थर्डली आपने ऑब्सीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट हेड, ये एक हेड, ये थर्ड हेड, तो फर्स्ट हेड, सेकंड हेड और थर्ड हेड, मतलब एक चार्ज का जो फॉर्मेट बनता है अपना एक सेक्शन वाला, वो एक हेड है। तो ऐसा भी होता है जब किसी व्यक्ति ने एक से अधिक अपराध करे हो, तो यह कि पहले आपने उसे मारा, यह कि आपने दूसरा धमकी दी, यह कि आपने उसे अश्लील शब्दों का उच्चारण किया, यह कि आपने ये किया। तो कई बार कोई व्यक्ति एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारे अपराध करता है तो उसके भी अलग अलग चार्ज बनते हैं। अब अपन समझते हैं जो परिभाषा अपनी वो क्या बोल रही है, चार्ज इंक्लूड्स, चार्ज, इसको चार्ज ही बोला है, चार्जेस नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्मेट पढ़ेंगे तो यहाँ पर बकायदा ऊपर लिखा है चार्जेस, यहाँ पर भी लिखा हुआ ऊपर चार्जेस, ठीक है। हाँ, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ मतलब 1 हो, 2 हो, जितने भी हो। व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1, जब चार्ज एक से अधिक हेड रखते हो तब भी हम उन्हें क्या बोलेंगे, चार्ज ही बोलेंगे। मतलब चार्ज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, मतलब हमने चार्ज और चार्जेस को डिफाइन नहीं करा है। क्या मतलब सर, मतलब ये कि अगर हमने एक चार्ज बनाया, मतलब उसने 1 ऑफेंस किया है, तब भी हमने उसको चार्ज ही बोला है। उसने 2 ऑफेंस करा है तब भी चार्ज बोला है, 3 ऑफेंस करा है तब भी हमने चार्ज ही बोला है। ये क्या है, ये हेड से, ये क्या, हेड्स ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने चार्जेस नहीं बोला, चार्ज बोला है। हमने आपके ऊपर चार्ज लगा है, तो आप ये मत समझना कि चार्ज लगा मतलब सर एक ही हेड, नहीं, एक से अधिक हेड होगा तो अभी हम उसको चार्ज ही बोलेंगे।
रावण के 10 सिर थे ना, तो एक हेड एक अपराध किया, 2 अपराध 2 हेड हो गए, 3 अपराध 3 हेड, ऐसे कितने सारे हेड, उसको रावण ही बोलते हैं ना। नाम एक ही है ना उसका, 1 सर हो कि 10 सर हो, नाम तो उसका अपन ने रावण रखा ना। 5 सर हो 8 सर हो जो भी हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं केवल, कि अगर आपके भैया बहुत सारे हेड्स है वहां पर, तो भी उसका नाम चार्ज ही होगा, क्योंकि जब जब चार्ज का इस्तेमाल हुआ है पूरी बीएनएसएस में, चार्ज का इस्तेमाल जब जब हुआ है, वो हर केस की बात कर रहा है, चाहे 1 हेड वाला चार्ज हो, चाहे 2 हेड वाला चार्ज हो, चाहे 3 हेड वाला चार्ज हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सेशन में समझा चार्ज की परिभाषा को। एक वो परिभाषा जो हमें पता होना चाहिए, अपनी अपनी बेयर एक्ट में लिख लेना, फॉर्मल एक्यूजेशन मेड बाय कोर्ट बिफोर द ट्रायल, जिसका उद्देश्य होता है इन्फॉर्म करना। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज? इन्फॉर्म करना। किसको इन्फॉर्म करना? इन्फॉर्म करना उस एक्यूज को कि भाई साहब आपके ऊपर ये आरोप है और इसकी ट्रायल होगी। तो इन्फॉर्म करना उसका उद्देश्य, उससे पूछना कि आप स्वीकार करते हो नहीं करते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अगर सब्सक्राइब नहीं कराओ चैनल को तो कर लेना। मैं संविधान की भी सीरीज लेकर आ रहा हूं और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको भैया याद भी रहेगा। चलिए, और P21 हमारा बैच लॉन्च हो गया है, 9 बैच है प्रीलिम्स इंटरव्यू, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।